खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। एक औरत सूरज को ओढ़े हुए चांद पर खड़ी थी। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की पहली से छठी और फिर 10वीं आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं, और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। लेकिन वो हामिला थी और तकलीफ में होकर दर्दे ज़ै के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खातून बियाबान में भाग गई जहां खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। और मैंने एक बड़ी आवाज़ आसमान में ये कहते सुनी कि अब निजात और कुदरत और हमारे खुदा की बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर वो तोहमत लगाने वाला गिरा दिया गया, जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर तोहमत लगाया करता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मलिका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से, मलिका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से, मुज़य्यन खड़ी है, मुज़य्यन खड़ी है ओफीर के सोने से। मलिका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से, मुज़य्यन खड़ी है, मुज़य्यन खड़ी है ओफीर के सोने से। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 45, उसकी 10वीं से 12वीं और फिर 16वीं आयत। शाहों की बेटियां तेरा इस्तकबाल करती हैं, मलिका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से मुज़य्यन खड़ी है। ए बेटी सुन, गौर करके कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप का घर भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। वही तेरा खुदावंद है, तू उसकी मुती हो। वो खुशी और शादमानी से पहुंचाई जाती हैं और शाही महल में दाखिल होती हैं। मलिका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से, मलिका तेरे दहने हाथ ओफीर के सोने से,
मुज़य्यन खड़ी है, मुज़य्यन खड़ी है ओफीर के सोने से। पहला फल मसीह और फिर वो जो उसके हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब 20वीं से 27वीं आयत तक। लेकिन मसीह फिल हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि जब इंसान के सबब से मौत आई तो इंसान ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी में। पहला फल मसीह, फिर वो जो मसीह की आमद पर उसके हैं, और उसके बाद खात्मा होगा जब वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके सल्तनत यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना लाए ज़रूर है कि सल्तनत करे। सबसे पहला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि उसने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। मगर जब वो कहता है कि सब कुछ नीचे कर दिया है तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके नीचे कर दिया है वो अलग है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मरियम आसमान पर उठाई गई है। फरिश्तों की तमाम जमायतें खुशी मनाती हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका पहला बाब 39वीं से 56वीं आयत तक। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर इलिसिबात को सलाम किया। और जो ही इलिसिबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और इलिसिबात रुल कुदुस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए, जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।